तो जंप करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 191, नंबर ऑफ 1 बिट्स। बिट मैनिपुलेशन पे हमारी ये सेकंड प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इजी कैटेगरी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम, एंड इट इज आस्क्ड इन लॉट ऑफ कंपनीज। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, पहले हम इसको समझते हैं। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आल्सो नोन एज द हैमिंग वेट। इसका मतलब बोल रहा है कि मुझे ना ये बताना है कि नंबर ऑफ सेट बिट्स कितनी है इसके अंदर, और कितनी नंबर ऑफ सेट बिट्स है ये मुझे आंसर करना है। जैसे कि इसने एक इनपुट दिया मुझे 11, तो लेट्स ट्राई इट आउट कि अगर मेरे पास एक इनपुट दिया गया तो लेट्स से माय इनपुट साइज इज, मतलब मुझे इनपुट जो दिया गया विच इज 11, दिस इज द इनपुट, और बेस्ड ऑन इट मैं अगर इसे 2 के और 0 क्योंकि बाइनरी में इसे रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इसे 4 बिट नंबर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऑल टुगेदर इंट 32 बिट होता है, लेकिन मैं इसे 4 बिट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। छोटा पिक करते हैं तो 1 2 4 8। अब अगर मैं 11 पे जाऊं तो 8 यहां पर 1 लगाया था जो कंट्रीब्यूट करेगा, 2 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। तो दिस इज द 11, ये 11 का बाइनरी है जो आपके पास निकल आता है। दिस इज द बाइनरी एंड द क्वेश्चन सेज, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो दिस क्वेश्चन सेज कि मुझे बताओ कितनी सेट बिट्स हैं। सेट बिट्स का मतलब है जो बिट्स ऑन है मेरे पास, है ना, यहां देख सकते हैं। तो दैट इज सेइंग सेट बिट मींस व्हिच हैज अ 1 व्हिच इज ऑन। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां दिस इज एन ऑन बिट, दिस इज एन ऑन बिट, दिस इज द ऑन बिट, सो आंसर इज 3। 3 मेरे पास सेट बिट्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दिस इज अ 3 एज एन आंसर, राइट। इसी को हम हैमिंग वेट भी बोलते हैं, इसी स्ट्रेटेजी को। सो नाउ द थॉट प्रोसेस इज कि मुझे हैमिंग वेट कंप्यूट करके आना है और मुझे बताना है कि कितनी बिट्स मेरे पास ऑन है। इसका जो सबसे सिंपलेस्ट वे है, मुझे अगर ये पता लगाना है कि कौन कितनी बिट्स मेरे पास ऑन है, तो द वेरी सिंपलेस्ट वे इज मैं यहां पर से रिटर्न कर दूं। मैं मेरे पास एक बना हुआ मेथड आता है इंटीजर डॉट बिट काउंट, मैं इसे यूज करूं और बिट काउंट में n पास कर दूं, दैट्स इट। अगर मैंने इंटीजर डॉट बिट काउंट लिखा और उसमें n पास कर दिया, n इज हैविंग दिस 11 नंबर, उसका वो बाइनरी निकालेगा, फिर उसके बिट काउंट करके आ जाएगा, एंड दिस इज द प्री डिफाइंड जावा फंक्शन। आप इसके थ्रू वन लाइन यू कैन सॉल्व इट। तो सबसे सिंपलेस्ट वे हम लोगों ने फॉलो कर लिया विच इज इंटीजर डॉट बिट काउंट, एंड वंस आई एम यूजिंग दिस एंड व्हेन आई एम रिटर्निंग इट एंड व्हेन आई जस्ट रन इट, इट इज पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस विच इज गिवन एज एन एग्जाम्पल। वो पास होकर सबमिट करता हूँ, सबमिट करते ही इट विल से कि इट विल पास रेस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस, एंड दैट्स व्हाई इट इज कमिंग 100%। अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन निकला, दिस वन इंटीजर डॉट बिट काउंट विच इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, तो जैसे हम इसे यूज करते हैं, नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि अगर मैंने इंटीजर डॉट बिट काउंट नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर लिया एंड उसके इनसाइड n यानी कि 11 पास कर दिया, तो उसने ऑफकोर्स का बाइनरी निकाला होगा, बाइनरी निकाला उसे काउंट करके आया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ मच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट हैज एंड हाउ मच स्पेस। स्पेस तो हमें साफ दिख रहा है O1, कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम लोगों ने फॉलो नहीं किया। नाउ द क्वेश्चन इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लेगा, क्योंकि जब बिट काउंट कर रहे हो ना तो बिट पे 32 बिट, यानी कि अगर ये इंट है तो 32 बिट है, तो इंटीजर की केस में इट इज 32 बिट एंड 32 बिट इज अ कांस्टेंट स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी जाएगी, O1 ही जाएगी, बिकॉज इट विल बी वर्क फॉर 32 बिट्स। सो दैट्स व्हाई अगर इंटीजर बिट काउंट भी काम कर रहा है तो मैक्सिमम कितने में काम कर रहा है, 32 बिट पे काम कर रहा है। दिस इज द अप्रोच नंबर 1 which we had solved. तो हम इसके थ्रू we can get the answer. Now we jump to the approach number 2. If I'm not going to use any predefined helper function, अगर मैं कोई predefined helper function ना यूज करूं तब मैं इसको कैसे अप्रोच करके आऊंगा। तो लेट्स जंप टू, तो दिस वी टेक इट एज एन अप्रोच नंबर 1 एंड दिस इज बाय यूजिंग अ हेल्पर फंक्शन। हमने हेल्पर फंक्शन के थ्रू ये कर लिया। नाउ फ्रॉम हियर वी आर जंप to approach number 2, and this approach number 2 is basically without this helper function, we are going to write it by our own. तो अगर मैं खुद लिखूंगा इसका कोड तो मुझे खुद काउंट करना पड़ेगा, तो आई नीड टू मेंटेन अ काउंट इक्वल टू 0, तो मैंने काउंट इक्वल टू 0 यहां पर मेंटेन करके आया, एंड वंस आई मेंटेन दिस काउंट इक्वल टू 0 देन आई विल जस्ट लूप इट वाइल, तब तक काउंट करते जाओ बाइनरीज को जब तक कि n इज ग्रेटर देन 0, जब तक कि n ग्रेटर देन 0 है। अब मैं इसके बेसिस पे ऐसे लिखता हूं n इक्वल्स टू, और यहां पर स्पेसिफाई कर देता हूं n एम्परसन n माइनस 1, ऐसा स्पेसिफाई कर देता हूं। तो जैसे मैंने लिखा n एम्परसन n माइनस 1, तो यहां पर मैंने बिट मास्किंग करनी शुरू करी। मैंने यहां पर लिखा n एम्परसन n माइनस 1, तो इट क्लियरली मीन्स कि थिंक अबाउट कि अगर मेरे पास वो नंबर, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस नंबर इज आई कंसिडर n एज 11, अगर n 11 है मेरे पास और मैं यहां पर बोल रहा हूं n माइनस 1, तो n माइनस 1 का मतलब है n माइनस 1 इज बेसिकली द 10,
और फिर मैं उसका एंड निकाल रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, मैं उसका एंड निकाल रहा हूं, तो इट मींस एन 11 1011 था और 10 का था 1010, अगर आप इसे कंप्यूट भी करोगे 8 पे 1, 2 पे 1, बाकी 0 0। और अगर मैं इसका एंड निकालूंगा तो एंड बोलता है अगर ट्रू है तो ट्रू, तो 10 ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, एंड फॉल्स, एंड दिस इज ट्रू ट्रू। तो मेरे पास कितना निकल गया, 10 ही निकल कर आया। तो व्हाट विल सी कि मेरे पास 10 निकल कर आया आफ्टर दिस। तो n की वैल्यू 11 की बजाय अब कितनी हो गई होगी, 10 हो गई होगी बाय यूजिंग दिस मैकेनिज्म। सो n इक्वल टू n एंड n-1, ऐसा मैंने किया। और उसके बाद आई डू काउंट प्लस प्लस, उसके बाद मैं काउंट प्लस प्लस करके उसे गिन लेता हूं। अब ध्यान देते हैं, अब 10 हो गया है। अब अगली बार 10 का बेसिकली क्या निकल कर आएगा, n इज नाउ 10 एंड n-1 इज 9। तो n इक्वल्स टू 10, तो 1010, और 9 पे अगर आप 9 पे जाके देखो तो 8 पे 1 और इस पे 1, बाकी 0 0। तो इट क्लियरली मीन्स 1001। तो आपने ध्यान दिया 8 प्लस 1, दैट्स व्हाई मैंने उन दोनों पे 1 लगाया और फिर मैं इस पूरे का एंड करके आया था। तो मैंने इसका एंड किया तो 10, इट 0, क्योंकि फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एंड दिस इज ट्रू। एंड इफ यू सी इट वेरी क्लियरली, सो दिस इज बिकम 8। ये मेरे पास क्या बन गया, इट इज बिकम 8। तो मेरे पास n की वैल्यू अब सेट हो गई 8, और 8 होने के बाद इट विल डू अ काउंट। इसने काउंट कर लिया होगा, काउंट प्लस प्लस है तो इट विल डू अनदर टाइम काउंट। सेकंड आइटरेशन में 8 हो गया, तो अब ध्यान दो, पहले 10 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हो गया। अब 8 हो जाने के बाद नाउ इट विल डू अगेन 8 एंड n-1 विच इज 7। तो अब मैं फिर से ऐसा देखूंगा कि 8 पे 8 का बाइनरी वी नो, दिस इज द बाइनरी 1000। 7 का यहां कैलकुलेट करके देख लो, तो 7 क्या बनेगा, 4 2 6 and 1, and it is 0। तो 0 1 1 1, तो दिस इज 0 1 1 1, राइट। और अब इसका एंड करो जरा, अब इसका एंड करते देखो आपको क्या मिलेगा, सब जगह 0, क्योंकि कहीं पे भी ट्रू ट्रू नहीं आ रहा। फॉल्स ट्रू फॉल्स, false true false, false true false, and true false false, and this is the number 0। तो n is become 0 and my loop is, और जब ये n equal to 0 होगा तो काउंट बढ़ेगा, काउंट प्लस प्लस होगा, 3 बार काउंट बढ़ा, एंड वी नो इट कि इसके अंदर हमारे पास जो हमें काउंट देना था दैट इज 3, तो दैट्स व्हाई इट इज कमिंग 3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी जो आइटरेशन मेरे पास चली वो सिर्फ 3 बार ही चली, मेरे पास इसने काउंट प्लस प्लस रिटर्न कर दिया, एंड देन आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस काउंट। और यहां से मेरे पास काउंट मेरे पास परफॉर्म होकर आ गया है। तो कंडीशन क्या थी मेरे पास, जब तक कि n ग्रेटर देन 0, एंड दिस इज हाउ इट मैच द कंडीशन। तो इसे अगर आप आइटरेट करो तो आपने 11 से शुरू किया था, 11 से एंड कराया 10 का, देन यू गेट 10, 10 का एंड कराया 9 से, देन यू गेट 8, 8 का एंड कराया 7 से, देन यू गेट 0। और इस बीच हर बार आप क्या करते रहे, काउंट करते रहे। जब आपने पहली बार यहां किया तो काउंट यहां 1 हुआ, अगली बार किया काउंट यहां 2 हुआ, और अगली बार आपने किया काउंट यहां 3 हुआ, दैट्स इट। और एन इज बिकम 0 एंड यू गेट 3 एज अ काउंट, और यहां मेरे पास 3 एज अ काउंट आया। अब इसे रन करके चेक करते हैं कि दिस अप्रोच नंबर 2 इज वर्किंग और नॉट। तो पहले इसकी इनिशियल टेस्ट केस चेक करते हैं, यस इट इज वर्किंग, सबमिट करते हैं, सबमिट करके चेक करते हैं कि इज इट पासिंग ऑल द रेस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस, यस इट इज पासिंग ऑल द रेस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस। तो अगर आप इस पे भी ध्यान दो तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस टाइम भी गई है, क्योंकि आपने यहां पर क्या दिया है, n दिया है। और अगर हम n को जज करने की कोशिश करें तो इट इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बिट्स। तो दैट्स व्हाई आप जब भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जज करने की बात करोगे, दिस इज एक्चुअली आपके पास O ऑफ, यहां पर जो n होगा इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ 1 बिट्स। कितनी नंबर ऑफ 1 बिट्स है, 3 थी तो इसलिए 3 बार हुआ, इटरेट करके खत्म कर आ गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इट इज टेकिंग O1। So this is we solve this problem.